सबके हितों के लिए ये यात्रा निकाली है। उन्होंने माध्यम से बाबा जी संदेशा देना चाहते हैं कि आप सभी लोग धार्मिक हो जाइए। परिवार को सामूहिक रूप से सपोर्ट मिलता है तो हम लोग समय निकाल लेते हैं। हम लोग के पास समय बहुत रहता है, बस एक दिमाग में बैठा रहता है समय नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। समय रहता है, समय सबके पास है। आहार व्यवहार ही एक ऐसा चीज है जो चरित्र पर असर करता है। आप सभी को सादर जय गुरुदेव नमस्कार। मैं हूं आपके साथ नागेश्वर द्विवेदी। आप देख रहे हैं जीके न्यूज़। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं 2020 और 2021, जिसमें भारतवर्ष में एक बहुत बड़ी तबाही आई थी और उस तबाही का नाम था कोरोना। कोरोना जैसी भयंकर तबाही हमारे देश में एक तूफान में करके आई थी, जिससे कि हम सभी पूरी तरह से विचलित हो गए थे, परेशान हो गए थे, दहशत में आ गए थे। लोग अपने ही घरों में कैद हो गए थे और अपना को अगर ये बीमारी लगी तो अपना भी उससे दूर रहता था। यहाँ तक कि जो भी हमारे अपने सगे हम लोगों को छोड़ कर गए, लोग कंधा तक नहीं दे पाए। ऐसी ही बीमारियाँ, ऐसी ही कई तरह की बीमारियाँ आने वाले समय में और भी आने वाली है, ऐसा कहना है परम संत ब्रह्मलीन बाबा जय गुरुदेव जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी परम संत उमाकांत जी महाराज का। उसी के तहत परम संत उमाकांत जी महाराज ने पूरे देश में जीवों के कल्याण हेतु धर्म जागरण यात्रा, जीव धर्म जागरण यात्रा को निकालने का आदेश दिया है, जिसमें कि लोगों को सदाचार रहना, शाकाहारी रहना, नशा मुक्त रहना और व्यभिचार मुक्त रहना, ऐसा संदेश इस यात्रा के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम बाबा संत उमाकांत जी महाराज जी पूरे देश में कर रहे हैं। उसी के तहत हमारे उत्तर प्रदेश में पिछले 10 फरवरी से इस यात्रा का शुभारंभ किया गया है। हमारे लखनऊ जिले में सरसवा आश्रम पे 10 तारीख को ये शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि पूरे लखनऊ शहर से होते हुए ये यात्रा सीतापुर के सिधौली होते हुए नैनीताल में इसका प्रवास किया गया। वहाँ से वो सुबह निकल करके दूसरे पिहानी होते हुए ये सांडी में इसका विश्राम हुआ। तीसरे दिन वो यात्रा मल्लावा बांदरबाग होते हुए उन्नाव के गगनखेड़ा में रुकी और उसके चौथे दिन यानी 13 तारीख को वह यात्रा भोजपुर सरेनी बागरेली होते हुए बछरावा के रास्ते से वो शिवगढ़ पहुंच करके बउदा में इस यात्रा का विश्राम हुआ। और 14 तारीख को ये यात्रा पहुंचेगी हमारे गंगागंज और मगरान होते हुए ये वेमू आश्रम रहमत नगर में, जो बाबा जोगिंदर जी का आश्रम बना हुआ है, वहाँ पे इस यात्रा का समापन किया जाएगा। इस यात्रा के शुभारंभ में सरसवा आश्रम में हमारे संवाददाता कीर्ति गुप्ता ने कुछ भक्तों से, सत्संगियों से इस यात्रा के विषय में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और वो जानकारी मिली जो आप लोगों के सामने प्रेषित है। जागरण यात्रा, इसका क्या उद्देश्य है, क्या संदेश आप लोग इस यात्रा के माध्यम से देश समाज के लोगों को देना चाहते हैं? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी जो उज्जैन के बाबा उमाकांत जी महाराज है, उन्होंने सबके हितों के लिए ये यात्रा निकाली है। उन्होंने कहा है कि आप लोग जाइए और समाज में अपने प्रेमियों को आदेश दिया कि समाज में जा करके लोगों को जागरूक करिए। इस यात्रा के माध्यम से बाबा जी संदेशा देना चाहते हैं कि आप सभी लोग धार्मिक हो जाइए। यानी जो आज समाज में नवयुवक बिगड़े जा रहे हैं, लोग एक दूसरे का सम्मान करना छोड़ दिए हैं, लोग भगवान को नहीं मानते हैं, तो बाबा जी की यात्रा के माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि हमको आपको ये जो मानव शरीर मिला था, ये बेशकीमती अमोलक कहा गया है। इस अमोलक शरीर को पाने के बाद भी हम लोग क्या कर रहे हैं? क्या हम आप जो कर रहे हैं इसी काम के लिए हमको आपको ये मानव शरीर मिला, जिस शरीर के लिए मतलब हमारी धर्म ग्रंथ रामायण में भी लिखा गया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। यानी कि इस अनमोल मानव शरीर को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। ऐसे शरीर से ही हमको आपको प्रभु की प्राप्ति होती है और जीते जी मिलती है। हकीकत और सच्चाई तो ये है कि
कि बाबा जी का एक ही उद्देश्य है कि सभी लोग शाकाहारी हो जाएं, नशा मुक्त हो जाएं और सभी धार्मिक हो जाएं और सभी खुदापरस्त हो जाएं, भगवान को मानने लगे ताकि उनका ये जीवन सफल हो जाए। आप तो जन्म से जुड़े हुए हैं बाबा जी के साथ, लेकिन आजकल के जो युवक है वो कहीं ना कहीं जो अपने धर्म है, जो सत्संग है, नामदान कार्यक्रम होते हैं, इनसे बड़ा दूर रहते हैं। कहते हैं सत्संग मतलब है कि जब बुढ़ापा आएगा तब करेंगे, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हमारे आपके घरों से ही सांस्कृतिक शिक्षा समझ गए। यदि संस्कारित शिक्षा हमारे घरों में होती, हमको आपको बचपन से घरों से ही ये सिखा दिया जाता कि माँ के कर्तव्य क्या है, पिता के कर्तव्य क्या है, भाई के प्रति क्या कर्तव्य होने चाहिए, समाज के प्रति हमारे क्या कर्तव्य होने चाहिए और देश हित में हमारे क्या कर्तव्य होने चाहिए। यदि हमें ये सारी शिक्षा मिल गई होती तो निश्चित तौर पे जो आज का नवयुवक बिगड़ रहा है वो बिगड़ता ना। तो बाबा जी यही जागरूकता लाना चाहते हैं कि घर घर में प्रेम हो जाए। ये जो तोड़-फोड़ आंदोलन, धरना घेराव लोग करते हैं, देश की संपत्ति को नष्ट करते हैं, वो जागरूक हो जाएं और सभी लोग धार्मिक हो जाएं, देशभक्त बन जाएं, यही संदेश दे रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये रहेगा, आपने कहा कि लोग देशभक्त बन जाए, इसका संदेश बाबा जी देते हैं, लेकिन आज के जो लोग हैं, आज के जो नवयुवक हैं या फिर और भी जो समाज में लोग हैं, उनका कहीं ना कहीं देशभक्ति दिखाने का जो तरीका बड़ा अलग है। वो बाइक लेकर निकल पड़ेंगे, हुड़दंग करते हैं, हूटर बजाते हैं, तो क्या आपको लगता है ये देशभक्ति है? देशभक्त लोग बन जाएंगे। मैंने कहा ना पहले भी कि देशभक्त तभी लोग बनेंगे जब हमारे आपके अंदर वो शिक्षा आ जाएगी, हमको धार्मिक कर दिया जाएगा, हमको अपने जो कर्तव्य है उनके बारे में बता दिया जाएगा। हमारे आपके सिलेबस से संस्कारित शिक्षा हटती चली जा रही है। यदि हमारी शिक्षा में, प्राथमिक शिक्षा में भी ऐसे चैप्टर, महापुरुषों की कहानी, देशभक्तों की कहानियां जोड़ दी जाएंगी तो निश्चित तौर पर लोग बदल जाएंगे और देशभक्त हो जाएंगे। महिलाओं का कहना होता है कि हम घर में इतने व्यस्त होते हैं, बच्चों के साथ इतने व्यस्त होते हैं कि हमें समय नहीं मिलता कि हम अध्यात्म की तरफ बढ़ सके। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में महिलाएं इतनी बिजी हो जाती हैं कि वो अपने लिए और अपने अध्यात्म के लिए, अपने जो अपनी आत्मा है, जीवात्मा, उसको परमात्मा से मिलाने के लिए समय नहीं निकाल सकती? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम समय निकाल सकते हैं। अगर परिवार को सामूहिक रूप से सपोर्ट मिलता है तो हम लोग समय निकाल लेते हैं। हम लोग के पास समय बहुत रहता है। बस एक दिमाग में बैठा रहता है कि समय नहीं है, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, समय रहता है। समय सबके पास है। आज ये यात्रा निकाली जा रही है, जीव जागरण यात्रा, इसके माध्यम से आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आप खुद भी एक महिला है और आप यहाँ मौजूद है, इतनी सुबह इस यात्रा में शामिल होने आई हैं। जी। मैं महिलाओं को यह संदेश देना चाहती हूँ कि गुरु महाराज हमारे बता रहे हैं कि आगे समय बहुत ही खराब आ रहा है। ये जीव हत्या जो हो रही है, धरती माता जिनको हम माता कहते हैं, ये नाराज हैं। गौ माता की जो हत्या हो रही है, उससे हमारी धरती माता नाराज है। माता 3 प्रकार की होती है, एक अपनी माता है, एक गौ माता, एक धरती माता। सबसे बड़ी माता धरती माता है। तो वो अब नाराज हो रही हैं और अब वो करवट लेने वाली है। इसलिए हमारे पूज्य महाराज जी जो है वो त्रिकालदर्शी हैं, उनको दिखाई सुनाई पड़ रहा है। पहले की बात सब वो जान जाते हैं, तो उन्होंने बताया है कि लोगों को जा करके शाकाहारी बना दो ताकि आने वाली मुसीबत से बच सकें। ये कोरोना की जो बीमारी है, ये अभी ये ट्रेलर है, ये कुछ भी नहीं है। अभी तो आगे जैसे पिक्चर अभी बाकी है, आगे अभी वो दिखाया जाएगा। ऐसी बीमारी अभी कल हमारे पूज्य महाराज जी उड़ीसा में सत्संग में बताया है कि आगे बहुत भयानक बीमारी आने वाली है। मतलब कि चट मंगनी पट ब्याह, मतलब तुरंत के तुरंत क्या हो जाएगा, सुबह शाम को कुछ और रहेगा और सुबह कुछ और हो जाएगा। मतलब इतनी भयंकर बीमारी आने वाली है कि जीवों का किस तरह से नाश होगा वो देख। क्योंकि धरती माता नाराज है, वो आप बहुत तेज नाराज है। अगर सब लोग शाकाहारी हो जाएंगे, जाने अनजाने में अगर खा रहे हैं, अगर वो छोड़ने का संकल्प बना लेते हैं तो उनको बचाया जा सकता है आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा। नहीं तो फिर सतयुग आने वाला है और कलयुग जाने वाला है। इन दोनों की लड़ाई होगी आपस में, और जब इन दोनों की लड़ाई होगी तो बहुत मतलब जीव मरेंगे, बहुत मरेंगे। तो उनसे बचने के लिए हमारे पूज्य महाराज जी ने ये काफिला जगह जगह निकाला है। इसके माध्यम से हम ताकि प्रचार प्रसार करके लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। आगे जब सतयुग आएगा, अभी कल बताए हमारे पूज्य महाराज जी की आगे सतयुग आएगा तो उसमें जो है बहुत से लोग मरेंगे, और अगर जो लोग बच जाएंगे वो आध्यात्मिक हो जाएंगे और ऐसा प्रादुर्भाव हो जाएगा, तब जाकर के सतयुग दिखाई पड़ेगा। दादी, आप कब से जुड़ी हुई हैं बाबा जी से? अरे हम तो बहुत दिन के जुड़े हैं या पुराने बाबा से। पुराने बाबा जी से आप जुड़ी हुई हैं। आजकल के जो ये नव युवक हैं, युवक युवतियां हैं, आप इन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? बाबा जी कहते हैं कि जब तक इनका चरित्र ठीक नहीं होगा तब तक राष्ट्र कल्याण नहीं हो सकता है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इन लोगों से? यही कहा है कि शुद्ध शाकाहारी हो जाए, क्योंकि
आहार व्यवहार ही एक ऐसा चीज है जो चरित्र पर असर करता है। जैसे जीव हत्या, जो चीज खाएंगे उसका असर हमारे मन पर, उसका प्रभाव सीधे हमारे मन पे पड़ता है। जैसे कि जीव हत्या, गौ हत्या, ये बंद ही हो जानी चाहिए। ये पापाचार है इस धरती पर। किसी युग में देखिए आप, कहीं किसी रामचरितमानस या कुरान या वेद, किसी में भी आप देखिए, कहीं नहीं ये चीज का वर्णन है कि मांस को आप खाइए। ठीक है, हिरण उस समय रामचंद्र जी ने मारा जिस हिरण की हुई, तो वो इसलिए हुआ था, सिर्फ दिखावे के लिए होता। ऐसा नहीं होता कि हिरण को मार के आप खा लीजिए, क्षत्रिय धर्म में खा ले। क्षत्रिय धर्म नहीं, किसी भी धर्म में उसको नहीं खाना है, नहीं खाना भी नहीं चाहिए। तो खाने के लिए भगवान ने इतनी अच्छी चीजें दी है, दाल चावल सब्जी रोटी, सूखे गीले फल, अन्न दूध दही घी, जितना आप खा सके आप उतना खाइए। उसको खाइए, आप उसको खाएंगे तो आपका उस पे आचार पे, मन पे, आपके व्यवहार पे, सारी चीजों पे इसका असर होता है। जब ये चीजें सही होगी तो हम आपको, आप भाई हो तो क्यों नहीं भाई की नजर से हम देखेंगे। पापाचार तो धरती पे इसी वजह से तो हो रहा है। मतलब आप जैसा खाएंगे आपको वैसे ही चीजें दिखाई देंगी। सीधा सीधा असर होगा। जब मेरा मन सही हो जाएगा तो हमारा चरित्र अपने आप ही सही रहेगा। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, हमारे जीके न्यूज की तेज तर्रार संवाददाता कीर्ति गुप्ता ने सत्संगी भाइयों से इस यात्रा के बारे में बहुत कुछ जानना चाहा और लोगों ने बताने का काम किया कि हमारे संत उमाकांत जी महाराज बाबा जी लोगों को नशे से मुक्त रहने के लिए, नशे से दूर रहने के लिए, व्यभिचार से दूर रहने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं और ये बताने का काम करते हैं कि अगर आप इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे तो आप की जीवात्मा बच जाएगी, नहीं तो घोर नरकों में जाने वाली है यहाँ से जाने के बाद। क्योंकि लोग समझ नहीं पाते हैं, लोगों को लगता है कि मनुष्य का शरीर बुरा है, मनुष्य का जीवन अगर हमको मिला है तो यहाँ आकर के मौज मस्ती करें, भोग करें, इसीलिए इस जीवन मिला है। जबकि हमारे बाबा जी का कहना है कि वो मनुष्य का शरीर आपको मिला है, जिस आत्मा को परमात्मा तक पहुँचाने का आप काम करें और यहाँ पर रह करके लोगों की भलाई करें, लोगों का हित करें, जीवों की हत्या मत करें। क्योंकि जो आत्मा हमारे अंदर है वही अन्य जीवों के अंदर है। अगर आप किसी आत्मा को कष्ट देंगे जो कि आपका काम नहीं है, ये काम ऊपर वाले का है, आप किसी की जीव हत्या नहीं कर सकते हैं। आप नशा करते हैं, नशे में आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, आपके अपने और परायों की पहचान खत्म हो जाती है, जिससे बहुत सारे गलत काम होते रहते हैं। तो हमारे बाबा जी यही समझाने का काम करते हैं, सत्संग में यही बताने का काम करते हैं कि आप सभी लोग शाकाहार हो जाइए, नशा मुक्त हो जाइए, व्यभिचार से दूर रहिए और दूसरे के कल्याण के लिए आप बात करिए, दूसरे के हित के लिए आप बात करिए, दूसरे की आप भलाई करने का काम कीजिए, गरीब आदमी की मदद करने का काम कीजिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छे लोगों के साथ बैठिए, अच्छे लोगों के साथ बातचीत करिए। आप लोगों को बाबा जी हमारे यही संदेश देना चाहते हैं और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये हमारी यात्रा शोभा यात्रा जो निकल रही है, आप लोग इसमें शामिल होने का काम करें और इन जो भी हमारे सत्संगी भाई शोभा यात्रा में बताने का काम कर रहे हैं उस बात को सुनने का काम कीजिए और सुनने के साथ साथ उसको अपने जीवन में लाने का काम कीजिए, अपने जीवन में उतारने का काम कीजिए। और अगर आपको ये हमारी रिपोर्ट या खबर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शायद